अच्छी मूवी को हाइप किस तरह गिराया जाता है, ये आपको वाईआरएफ से सीखना चाहिए। एक ऐसी मूवी जिससे आशा की धरती को 1000 करोड़ डेफिनेट रूप से कमाएगी, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसमें भाई ऋतिक रोशन है। पिछले पार्ट ने ज़बरदस्त कमाल करके दिखा दिया था, जबकि पिछले पार्ट को लेकर कोई बज़ नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वार 1 का जो पहला पार्ट था 2019 के अंदर, उसने बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा के रख दिए थे, ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला के रख दी थी। उसके 6 साल के बाद आशा थी कि इस बार ये सुनामी ऐसी आएगी, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगी। बट दोस्तों, इस बार मुझे लगता है कि सुनामी शायद उठने से पहले ही शांत हो चुके हैं, ज्वालामुखी फटने से पहले शांत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को लेकर जो हाइप था, कहीं न कहीं जो इंटरेस्ट था, जो वो पता नहीं कहाँ खो गया है। इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं वाईआरएफ। वाईआरएफ ने कहीं न कहीं दूसरी फ़िल्मों पर, सैयारा जैसी मूवी पर फ़ोकस किया और इस मूवी के प्रमोशन के अंदर ज़ीरो एफर्ट्स किया। यानी जब इस मूवी को लेकर प्रमोशन करना चाहिए था, लोगों को अपने कंटेंट के बारे में बताना चाहिए था, अपनी मूवी के बारे में बताना चाहिए था, उस समय इस मूवी की बजाय जो सैयारा मूवी थी उसको लेकर, जी हाँ दोस्तों, हाइप क्रिएट किया जा रहा था। सारा टारगेट उस मूवी पर किया जा रहा था और उसी का नतीजा है कि आज इस फ़िल्म को लेकर जो बज़ होना चाहिए था, जो रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग होनी थी, वो रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग गुम हो गई है। कहीं न कहीं इस मूवी की जो स्टार कास्ट थी, वो एक ऐसी स्टार कास्ट थी जो नॉर्थ और साउथ को एक करने का मादा रखती थी, जिसमें जूनियर एनटीआर थे, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग मान सकते हैं कि भाई तेलुगु के अंदर ज़बरदस्त है, उनके चाहने वाले ज़बरदस्त हैं। पिछली उनकी फ़िल्मों को देखें तो वो एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग पैन वर्ल्ड तक जा पहुँची है। एक ऐसे स्टार का कई बेस्ट यूज़ अयान मुखर्जी शायद नहीं कर पाए। अयान मुखर्जी पर जो भरोसा किया गया था, जो विश्वास किया गया था, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मूवी जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना कलेक्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। जबकि फर्स्ट डे तो ये कहा जा रहा था कि 200 करोड़ लोडिंग है, पर मुझे तो अब मुश्किल लग रहा है। 200 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ भी लोडिंग अब मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अब अपने लास्ट मोमेंट पे पहुँच चुकी है। जबकि आप जानते हैं कल ये मूवी एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है। कल ये थिएटर्स में खुलने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। तब इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग देखें तो भाई कन्फर्म है, बहुत ही शॉकिंग लगता है कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर 20 से 22 करोड़ हुई है विद ब्लॉक सीट्स। मान सकते हैं कि ब्लॉक सीट के साथ इस मूवी की एडवांस बुकिंग 20 से 22 करोड़ हुई है, जो कि बहुत ही पुअर कलेक्शन है, बहुत ही कम कलेक्शन है। इतना शॉकिंग कलेक्शन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मूवी को लेकर नहीं माना गया था। कियारा आडवाणी, जिनके यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ब्यूटी विद क्वीन है, लेकिन भाई मुझे लगा नहीं कि उन्होंने जिस प्रकार बोल्ड सीन दिए हैं और अपना इंटेलिजेंसी दिखाई है, वो यहाँ पर काम आ रही है। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पर उनका जादू चल पाया है, उनका स्टारडम चल पाया है, उनकी फैन फॉलोइंग चल पाया है। उन्हें देखने के लिए लोग थिएटर में आने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो पूरा बिकनी के अंदर सब कुछ खुला भी कर दिया था। लेकिन उन सब के बावजूद भी इस मूवी को लेकर, कियारा को लेकर जो हाइप है, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। अब यहाँ सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि स्पाई यूनिवर्स की इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा नाम और 400 करोड़ मूवी का बजट, जो कि सबसे ज़्यादा बजट है। और वाईआरएफ की फिल्में देखें, सबसे ज़्यादा बजट है, चाहे एक था टाइगर हो, चाहे पठान हो, उन सबसे ज़्यादा भाई इस मूवी का बजट है। लेकिन मुझे लगता है तमाम फिल्मों से कम कमाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली रजनीकांत की जो फिल्म है उसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर गर्दा उड़ा के रख दिया है। वो उसकी एडवांस बुकिंग आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड 110 करोड़ हो गई है। तो किसी मूवी की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस जो आप मान सकते हैं कि एडवांस बुकिंग 110 करोड़ हो चुका है, तो कितना काबिल तारीफ़ है। तो मान सकते हैं कि रजनीकांत का स्टारडम ओवरसीज़ के अंदर भी ऋतिक एनटीआर पर भारी है, इंडिया के अंदर भी भारी है। इंडिया के अंदर भी मान सकते हैं कि जो कुली मूवी है उसने 29 करोड़ का, जी हाँ दोस्तों, एडवांस बुकिंग कर लिया है। अगर उसमें ब्लॉक सीट और जोड़ दी जाए तो 39 करोड़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड माने तो 110 करोड़ है, और जबकि ये तो एडवांस बुकिंग है। जो आप मान सकते हैं कि जो वॉकिंग ऑडियंस जाएगी और इस मूवी को लेकर अगर पॉजिटिव रिव्यू निकल कर आ गए, तो वीकेंड पर ये मूवी इतिहास बनाकर चली जाएगी। उसके बाद दूसरी जो मूवी हमारी वार 2, वो भाई ना कहीं इतिहास बनाने के करीब भी नज़र नहीं आ रही है। अयान मुखर्जी का डायरेक्शन, कहा क्या हुआ फिल्म को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि आपने 2019 और 2025 की जो कहानी है उसमें शायद कुछ अंतर नहीं किया। आपने शायद फिल्म को लेकर सही प्रमोशन नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर है, क्या रहा है, उनका 100% आपने निकाला नहीं। और कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन है वो भी भाई कमज़ोर होता नज़र आया। अब मान सकते हैं कि जब कोई टीम जीतती है तो ताली जब कप्तान को मिलती है, तो भाई टीम हारती है तो गाली भी कप्तान को खानी पड़ेगी। तो अयान मुखर्जी को यहाँ पर सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ।
कहीं न कहीं आपकी स्ट्रैटेजी है वो भी फैलती है। आपको रजनीकांत जब आ रहे थे, आपको पता है कि वो 50 साल पूरे कर रहे हैं, उनकी स्टारडम ज़बरदस्त है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है और रजनी की मूवी अपने आप में एक फेस्टिवल होती है। तो भाई आप क्यों लेके आए? आपको अपनी मूवी आगे या पीछे लेके आ सकते थे ताकि इज़्ज़त भी बच जाती, बॉक्स ऑफिस पर पैसों का कलेक्शन भी हो जाता और रजनी भी बड़ा हो जाता और वाईआर भी बड़ा हो जाता। लेकिन आपको तो भैया टकराना था। अब आप टकराओगे तो आपको उसकी सज़ा भी भोगनी पड़ेगी और ये सज़ा है कि भई आपकी मूवी डिज़ास्टर होने जा रही है, क्योंकि अब डिज़ास्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा हाइप थी, लेकिन आप कलेक्शन तो बहुत कम कर रहे हैं। सो भाई बहुत ही पुअर कलेक्शन यहाँ पर वार 2 को निकल कर आ रहा है। जैसी हमारा प्रोडक्शन है, काफ़ी कम कलेक्शन है, जबकि मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है। अब भैया इस मूवी का सारी राम कहानी डिपेंड बची है वर्ड ऑफ माउथ पर। अगर ये कल मूवी अच्छी निकल जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है और इस मूवी को लेकर जो रिव्यू है वो पॉजिटिव निकल कर आ जाते हैं, तब तो ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है, थिएटर में चल सकती है। लेकिन ये कन्फर्म मान सकते हैं कि अगर इस मूवी का रिव्यू खराब निकल कर आया तो भाई फिर मान सकते हैं कि राम नाम सत्य है, ये कन्फर्म है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाकी आप कौन सी मूवी देख रहे हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।